वेलकम टू द पोल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीट्राइकम। सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पॉलीट्राइकम में कैसे होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए पॉलीट्राइकम में होती है। फर्स्ट मेथड है प्रोटोनीमा। तो प्रोटोनीमा में क्या होता है कि स्पोर्स जो हैं जैसी जेमिनेशन स्टार्ट करते हैं पॉलीट्राइकम के अंदर तो एक प्रोटोनीमा बनता है। प्रोटोनीमा जो है ये असल में बड लाइक ग्रोथ होती है जिसको हम प्रोटोनीमा कहते हैं। हर बर्ड का जो है एक एपिकल सेल होता है। ये सेल जो है वो बाद में सेपरेट हो जाता है बॉडी से और फिर फर्दर डिवेल्प करके गेमेटोफाइट बॉडी बनाता है। नेक्स्ट जो मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पॉलीट्राइकम में वो है बुलबिल्स। बुलबिल्स को हम वेजिटेटिव बर्ड्स कहते हैं जो कि मतलब ये भी बर्ड की तरह ही एक आउटग्रोथ होती है जो फर्दर सेपरेट होकर बॉडी से राइजोइड्स डिवेल्प करती है और फिर गेमेटोफाइट बॉडी बना देती है। थर्ड जो मेथड है पॉलीट्राइकम में वो है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में ये होता है कि कोई सा भी फ्रेगमेंट जो है लीफी शूट का या राइजोम का तो वो जो है सेपरेट हो जाता है। कोई सा भी सेगमेंट कोई सा भी पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाता है, वो फर्दर डिवेल्प करके इंडिविजुअली पॉलीट्राइकम प्लांट बना देता है। तो यहाँ फिर से मैं आपको बता देती हूँ, यानी जो शूट होती है उसकी कोई सी भी बॉडी पार्ट जो है कोई सा भी ब्रांच जो है वो ब्रेक हो जाती है या उस पार्ट की डेथ हो जाती है और वो सेपरेट होकर गेमेटोफाइट बॉडी डिवेल्प कर देती है पॉलीट्राइकम की। तो ये जो ब्रांचेस होती हैं ये इंडिपेंडेंटली प्लांट बनाती हैं, इसलिए इसको हम फ्रेगमेंटेशन का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलीट्राइकम के अंदर किस तरह होती है। तो पॉलीट्राइकम जो है ये डायोशियस प्लांट होता है, यानी इसका मेल प्लांट अलग होता है फीमेल प्लांट अलग होता है, यानी दो प्लांट जो होते हैं मेल अलग और फीमेल अलग। तो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो है वो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर डेवलप होते हैं, इसी को हम कहते हैं डायोशियस होना। अब हम सबसे पहले एंथ्रीडियल हेड यानी एंथ्रीडिया कैसे बनता है पॉलीट्राइकम के अंदर उसको स्टडी करेंगे, उसकी डिवेलपमेंट को स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम आर्चिगोनिया और उसकी डिवेलपमेंट को स्टडी करेंगे। तो एंथ्रीडिया जो है ये क्लस्टर्स की फॉर्म में डिवेल्प होता है लीफी शूट की टिप के ऊपर, यानी जो राइजोम होता है जो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम होता है उस स्टेम की जो लीफी शूट होती है इसके ऊपर लीव्स होते हैं, उस लीफ के ऊपर क्लस्टर्स यानी गुच्छों की फॉर्म में एंथ्रीडिया डिवेल्प होते हैं और इनके इर्द गिर्द जो है वो लीव्स सराउंड होते हैं और इस सराउंडिंग को जो लीव्स की सराउंडिंग होती है इसको बोलते हैं पेरिगोनियल लीव्स, यानी एंथ्रीडिया को ये लीव्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। ये लीव्स जो है वो डिफरेंट तरह की इनकी अरेंजमेंट होती है। ये ऑर्डिनरी वेजिटेटिव लीव्स होते हैं, ये नॉर्मल लीव्स ही होते हैं, बस एंथ्रीडिया को ये कवर अप करते हैं। उसके बाद ये जो पेरिगोनियल लीव्स होते हैं ये स्पायरली अरेंज होते हैं, यानी हर तरफ से दायरे की फॉर्म में एंथ्रीडिया को इन्होंने घेरा हुआ होता है ताकि एंथ्रीडिया जो है फुली प्रोटेक्टेड रहे इनके दरमियान में। एंथ्रीडिया जो है ये ग्रुप्स की फॉर्म में लीफ के एक्सिल यानी टिप के ऊपर डिवेल्प होता है, ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। एंथ्रीडियल हेड जो है उसके ऊपर डिफरेंट एंथ्रीडियल ग्रुप्स होते हैं, यानी बहुत सारे एंथ्रीडिया गुच्छों की फॉर्म में डेवलप होते हैं, तो वो जो ग्रुप होता है उसको फिर हम बाद में एंथ्रीडियल हेड कह देते हैं। पैराफाइसिस जो है वो आल्सो डेवलप होते हैं एंथ्रीडिया के दरमियान में। पैराफाइसिस जो है ये नॉन ग्रोइंग पार्ट होता है, बिल्कुल एक लीफ की जैसा ही होता है, लेकिन ये एक एंथ्रीडिया को दूसरे एंथ्रीडिया से सेपरेट करता है, उसके दरमियान में ये ग्रो होता है, तो उसको हम बोलते हैं आउटग्रोथ को पैराफाइसिस। मेच्योर एंथ्रीडियम जो है वो बिल्कुल कर्व शेप का होता है और ये शॉर्ट स्टार्क से मिलकर बना हुआ होता है, यानी एक छोटा सा इसका तना होता है और जो एंथ्रीडिया होता है यानी जो उसका कैप्सूल होता है उसके ऊपर एक जैकेट जो है प्रेजेंट होती है। जैकेट के अंदर की तरफ जो है वो बहुत सारे एंडोसाइट्स मदर सेल्स होते हैं और हर मदर सेल जो है वो बाइफ्लैजेलेट स्पर्म जो है वो डिवेल्प करता है। तो हम देखते हैं कि एंथ्रीडिया की डिवेलपमेंट जो है पॉलीट्राइकम के अंदर किस तरह होती है। तो एंथ्रीडिया जो है क्योंकि ये मेल शूट की टिप के ऊपर जो है वो डिवेल्प होता है, तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनमें से एक सेल जो है फर्दर ग्रो करके एंथ्रीडिया बनाता है। तो एम्ब्रियोनिक सुपरफिशियल सेल यानी एक सेल जो कि जिसके अंदर एबिलिटी होती है एंथ्रीडिया बनाने की, उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल सेल। तो सुपरफिशियल सेल जो है वो एंथ्रीडिया बनाता है और उस सेल को हम कहते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल। ये साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है और इसके अंदर बहुत सारी ट्रांसवर्स डिवीजन्स होती हैं। दो सेल बनते हैं, अपर जो है वो एंथ्रीडियल मदर सेल बनता है और लोअर जो है वो प्राइमरी स्टार्क सेल बनता है। अब प्राइमरी स्टार्क सेल जो है वो फर्दर ग्रो करके एक स्टार्क बना देता है, यानी छोटा सा तना बना देता है, जो हमने स्टार्टिंग पे पढ़ा कि एंथ्रीडिया का होता है। एंथ्रीडियल मदर सेल जो होता है उसमें फर्दर डिवीजन्स होती हैं, एक एपिकल सेल बनता है और दो उसकी कटिंग फेसिस बनती है। डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि उसके दो हिस्से जो है वो कट के
सेपरेट बनते हैं। तो एपिकल सेल जो है उसमें फर्दर कटिंग होती है, उसमें 3 से 4 सेगमेंट्स बनते हैं। एपिकल सेल फिर उस टाइम पे किसके तौर पे काम करता है, अपर्क्यूलम के तौर पे काम करता है। यानी एपिकल सेल जो है वो 3-4 सेगमेंट्स कट करने के बाद खुद क्या बन जाता है, अपर्क्यूलम सेल। अपर्क्यूलम वैसे ढक्कन को बोलते हैं, तो ये बिल्कुल एक ढक्कन के जैसे ही काम करता है एंथ्रीडिया के अंदर। तो अब ये जो 3-4 सेगमेंट्स बने हैं, इन 3-4 सेगमेंट्स में से जो लास्ट वाला सेगमेंट होता है उसके अंदर 2 वर्टिकल डिवीजन्स होती हैं, जो कि पेरिफेरल जैकेट इनिशियल और सेंट्रल प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स बनाती हैं। यानी 2 सेल्स फिर बन जाते हैं वर्टिकल डिवीजन से। अब जो जैकेट इनिशियल है फर्दर डिवाइड करता है और सिंगल लेयर्ड जैकेट बनाता है। यानी एक एक सेल की लेयर वाली जो जैकेट है वो बनती है इसके अंदर। अब प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल जो है वो फर्दर डिवाइड करके क्या बनाता है, एंड्रोगोनियल सेल्स बनाता है। एंड्रोगोनियल सेल्स जो है इनको हम एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स भी कहते हैं। हर एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स जो है वो फर्दर डिवाइड करके 2 क्वाइल्ड बाइफ्लैजिलेट स्पर्म बनाते हैं। यानी एक मदर सेल से 2 स्पर्म बनते हैं जो कि क्वाइल होते हैं स्प्रिंग के जैसे, और उसमें 2 फ्लैजिला होते हैं जो कि उनको मूव करने में हेल्प करते हैं। एंथ्रीडिया जो है हमेशा डहेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि पानी की मौजूदगी में ये ओपन होता है, ये खुलता है, ब्रेक होता है। डहेस कहते हैं ब्रेक होना। और इसका जो अपर्क्यूलम होता है वो फिर ओपन हो जाता है पानी की मौजूदगी में फूल कर, और जो स्पोर्स होते हैं वो उस अपर्क्यूलम के सुराख के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब हम डायग्राम से देख लेते हैं कि एंथ्रीडिया की डेवलपमेंट जो है वो किस तरह होती है पॉलीट्राइकम के अंदर। तो ये है एम्ब्रियोनिक सेल्स, जिनमें से एक सेल जो है वो सुपरफिशियल सेल कहलाएगा, जिसको हम एंथ्रीडिया इनिशियल कहते हैं, क्योंकि इस सेल के अंदर एबिलिटी होती है पॉलीट्राइकम का एंथ्रीडिया बनाने की। ये सेल जो है वो साइज़ में बड़ा हो जाएगा, इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगी यानी टीडी होगी। ट्रांसवर्स डिवीजन 2 सेल बनेंगे, अपर जो है एंथ्रीडियल मदर सेल, लोअर प्राइमरी स्टार्क सेल। स्टार्क सेल जो है वो फर्दर डिवाइड करके स्टार्क बना देगा, और जो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है वो 2 कटिंग फेसेस बनाएगा और सेंटर में एपिकल सेल बना देगा। मतलब जैसे जैसे आपने थ्योरी पढ़ी है वैसे वैसे ही आप डायग्राम जो है वो ड्रा करेंगे। अब ये 2 कटिंग फेसेस है, इसको हम कुछ नहीं कहेंगे, इसको हम वैसे ही रखेंगे यहाँ पे। अब जो एपिकल सेल है इसके अंदर 3 या 4 सेल्स जो है वो बनेंगे। मैंने 3 सेल्स जो है वो यहाँ पे बनाए हैं, और ख़ुद ऊपर जो है वो क्या बन जाएगा, अपर्क्यूलम बन जाएगा। तो ऊपर वाला सेल अपर्क्यूलम बन जाएगा, और मिडल सेगमेंट वैसे ही रहेगा, लास्ट सेगमेंट वैसे का वैसे रहेगा, और ये स्टार्क भी वैसे का वैसे रहेगा। अब जो साइड डिवीजन होनी है वो लास्ट सेगमेंट के अंदर होनी है। कटिंग फेसेस वैसे के वैसे रहेंगी, अपर्क्यूलम वैसे का वैसे रहेगा, मिडल सेगमेंट भी अभी वैसे का वैसे ही है, और जो लास्ट सेगमेंट है उसमें वर्टिकल डिवीजन होगी। 2 सेल बनेंगे, अपर वाला जैकेट इनिशियल और लोअर वाला प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। अभी जो जैकेट इनिशियल है ये फर्दर डिवाइड करके सिंगल लेयर वाली जैकेट बना देंगे, और ये जो बाकी 2 कटिंग फेसेस हैं और ये जो मिडल सेगमेंट है ये दोनों जो हैं इसी जैकेट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। यानी ये तीनों सेल्स जो हैं वो मिलकर जैकेट लेयर बना देंगे। तो यहाँ पे सब मैंने डिसॉल्व कर दिया, जैकेट लेयर बना दी, सिर्फ अपर्क्यूलम रहता है, और ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है। एंड्रोगोनियल सेल फर्दर डिवाइड करके बहुत सारे एंड्रोसाइट्स मदर सेल बना देगा। तो एंड्रोगोनियल मदर सेल्स या एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स बन गए हैं, और ये स्टार्क वैसे का वैसे ही रहेगा। अब डिवीजन किस में होगी, एंड्रोगोनियल मदर सेल्स के अंदर होगी। हर सेल जो है वो 2-2 स्पर्म बनाएगा, जो कि बाइफ्लैजिलेट स्पर्म होंगे, जो क्वाइल्ड होंगे। तो यह हमारे पास क्वाइल्ड बाइफ्लैजिलेट स्पर्म जो है वो बन गए। अब क्या होगा, जैसे ही एंथ्रीडियम को पानी जो है वो मिलेगा तो पानी की मौजूदगी में इसका अपर्क्यूलम जो है वो ओपन अप हो जाएगा, और जो स्पर्म है वो बाहर निकल जाएंगे, पानी में फ्लोट करेंगे, और फीमेल बॉडी तक जो है वो पहुंचने की कोशिश करेंगे ताकि आपको फर्टिलाइज कर सकें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, एंथ्रीडिया की डेवलपमेंट इन पॉलीट्राइकम। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलीट्राइकम के अंदर आर्चिगोनियम की डेवलपमेंट किस तरह होती है वो पढ़ेंगे।